हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सब अच्छे हैं ना। और अभी हो रहा है सुबह का टाइम, जब मैं घर से आई थी उससे अगले दिन की ये क्लिप है। तो मैं अभी सुबह सुबह ये सामान खाना मैंने बना लिया है सब बच्चों के लिए, और इसके डैडी भी चले गए हैं, वैदिक के डैडी भी ऑफिस चले गए हैं। उसके बाद में मैं लग गई हूँ अपनी घर की सफाई पे, और ये सामान रखा हुआ था तो सबसे पहले मैं इसको रख दूँगी बास्केट के अंदर। उसके बाद ही मैं काम पे लगूँगी अपने घर की सफाई पर। और छुट्टियां तो हम लोगों ने बिता ली, पर जो अब ये घर गंदा हुआ है उसको भी तो साफ करना पड़ेगा। तो ये सारा सामान भर के मैं रख देती हूँ बास्केट में। उसके बाद में मैं कर लेती हूँ क्लीनिंग। जो ये बचा हुआ सामान है मैं उसको ड्रॉर में रख दूँगी, क्योंकि जो ज़रूरत का साबुन होते हैं, हैंड वॉश वगैरह होता है, मैं उसको अलग रख लेती हूँ, क्योंकि वो ज़रूरत का सामान रहता है, बार बार निकालना पड़ता है, तो इसको मैं अलग रख लेती हूँ। सामान रखने के बाद में मैं सारा जो डस्टिंग करूँगी आज अच्छे से, क्योंकि आज पूरा घर क्लीन करना है मेरे को, पूरी डीप क्लीनिंग करनी है। तो ये जितना भी कबर्ड के ऊपर सामान है वो सब नीचे रख करके उसको अच्छे से सफाई करूँगी। कहीं जाने से पहले भी सफाई करो और कहीं से आने के बाद भी सफाई करो, क्योंकि जब तक सारे में सफाई नहीं हो जाएगी तब तक सुकून नहीं होगा। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ ड्रेसिंग की सफाई। इसका सारा सामान निकाल करके बाहर रख लूँगी, फिर उसको अच्छे से कॉटन के कपड़े से साफ़ करूँगी, कॉलिन लगा करके। आज सुबह से शाम तक सफाई ही सफाई करनी है बस, और कुछ नहीं करना है। सारे में अच्छे से कपड़े से पोंछ करके सारा सामान वहीं जमा दूंगी फिर से जैसे लगा हुआ था। और यहाँ पर मुझे वैदिक परेशान कर रहे थे, बार बार वो सामान उठाते हैं और गिराते रहते हैं, तो तोड़ते रहते हैं, इसलिए उसको भी डांट रही थी, पर वो सुनता तो है नहीं एक बार में। परेशान करते रहते हैं, उनको लगता है मैं भी करूँ साथ साथ में ये सारे काम। तो ड्रेसिंग का सारा सामान जमा दूंगी, उसके बाद में मैं बाकी की क्लीनिंग कर लूँगी। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ पंखे को साफ। झाड़ू से अच्छे से जितना हाथ जा रहा है मैं उतना कर लूँगी, जितना मेरे से हो सकता है मैं उतनी क्लीनिंग कर लूँगी। और यहाँ पर कर रही हूँ खिड़की, इनको भी मैं अच्छे से सफाई कर दूँगी, कपड़े से, झाड़ू से, सब में अच्छे से झाड़ दूँगी। और फिर ये शीशे हैं खिड़की के, उनको भी साफ़ कर लेती हूँ। तो पहले मैंने अंदर का रूम साफ झाड़ लिया है अच्छे से, झाड़ू पोछा बाद में करूँगी, पहले सारा घर अच्छे से झाड़ लूँगी। तो पहले यहाँ झाड़ू लगा दूँगी। और काम को मैंने बीच में रोक दिया है। पहले मैं गेहूँ धुलने लगी थी, क्योंकि मुझे गेहूँ भी धुलनी थी, इसको मैं धुल कर डाल दूँगी तो वो सूखती रहेगी, और बाकी का मैं काम करती रहूँगी साथ के साथ। एक साथ में काफ़ी सारा काम इकट्ठा हो गया है, और आज तो कमर ही टूट गई थी काम करते हुए। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ छत पर गेहूँ को फैलाने के लिए। ये फोल्डिंग पर डाल दी है, एक तरफ ये सूखती रहेगी और बाकी का सारा काम भी करती रहूँगी मैं। और उसके बाद में मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन का सारा सामान नीचे रख करके उसमें जो न्यूज़पेपर बिछा रखे थे मैंने वो दोबारा से साफ़ करके दूसरे लगा दूँगी न्यू, और सारा सामान साफ़ कर लूँगी। जितने भी डब्बे हैं इनके ऊपर काफ़ी धूल इकट्ठा हो गई थी, क्योंकि हमारे किचन के साइड में ऊपर ही वो है जाल, तो उसकी वजह से काफ़ी धूल आ जाती है, और जो चिकनाई है वो भी डब्बों पर जम जाती है, तो सब सफाई करनी पड़ती है। मैं इनको अच्छे से मांज लूँगी, गर्म पानी करके उसमें डिटर्जेंट डाल के अच्छे से साफ़ कर लूँगी इसको।
जेंट्स तो वैसे भी जो काम हाथ लगता है वो कर लेते हैं और जहाँ का वहीं छोड़ देते हैं सामान। अगर कुछ करते हुए खाना बनाया तो बर्तन वहीं पड़े हैं, डब्बे वहीं लगे हुए हैं, लेकिन हम लोगों को तो देखना पड़ता है। तो मैंने डब्बे साफ़ कर लिए हैं, तो उन डब्बों को मैं फिर से वहीं जमा दूँगी। उसके बाद नीचे की सफाई कर लूँगी। स्लिप के नीचे जो ये बास्केट रखी है, इनको भी सारा सामान मैंने दोबारा से साफ़ करके सब लगाया था। तो किचन क्लीन हो गई है। अब मैं झाड़ू लगा रही हूँ यहाँ पर। और वैदिक को देखो मेरे साथ ही साथ रहेंगे, ये हटेंगे नहीं, एक तरफ को नहीं बैठेंगे, मेरे साथ ही लगे रहेंगे। उसके बाद में ये सारी बेडशीटें भी ले आई हूँ मैं धुलने के लिए। मशीन भी लगा ली है मैंने, कपड़े भी धुलती रहूँगी। और अकेले इंसान कहाँ तक करेगा, करते करते थक ही जाते हैं। कपड़े भी धुल रहे हैं। उसके बाद में मैं अब अंदर रूम भी हो गया था क्लीन, किचन भी हो गई थी, और इस वाले रूम के भी सब पंखा और सब बेडशीट चेंज कर दी हैं। मैं इनको धुल के डाल दूँगी और फिर उसके बाद मैं धुलाई पोछा कर लूँगी। यहाँ पर आ गई हूँ मैं पोछा लगाने के लिए। उधर मशीन में कपड़े धुलते रहेंगे, इधर पोछा भी लग जाएगा। इस रूम की भी मैंने बेडशीट चेंज कर दी थी। और मैं बहुत ही जल्द आप लोगों के साथ अपना हाउस टूर शेयर करूँगी पूरे घर का। काफ़ी दिन से सोच रही थी पर बना नहीं पा रही थी। अब मैं बहुत जल्दी कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ हाउस टूर। मैके में जितना 8-10 दिन आराम किया है उतना ही अब मेहनत करनी पड़ेगी। और सर में दर्द होने लगा था काम करते करते, तो यहाँ पर चाय बन रही है। चाय भी मैंने रुक के नहीं, बस एक सिप ले लिया और फिर काम करते रहे। और खाना भी मैंने तो पूरा दिन नहीं खाया था, रात को ही खाना खाने मिला था, क्योंकि मैं लगी रही थी काम में, एक के बाद एक लगी रही थी। फिर उसके बाद में मैं रुकी नहीं काम करते हुए। और यहाँ पर मैं नहा करके आ गई हूँ। शाम हो गई है, शाम का टाइम है, तो कुछ कपड़े पड़े हुए थे तो उनको फोल्ड करके रख लूँगी। और अब जो है मुझे खाना बनाना है, क्योंकि रात हो गई थी काम करते हुए। जब रोज़ की रोज़ सफाई होती रहती है तो इतना टाइम नहीं लगता है काम करने में, लेकिन जब 8-10 दिन घर बंद रहता है तो काफ़ी इकट्ठा हो जाता है काम। धूल मिट्टी सारे घर में इकट्ठा हो जाती है, तो उसको साफ़ करने में फिर मन करता है कि सारा घर एक साथ करो साफ़। तो यहाँ आ गई हूँ मैं खाना बनाने के लिए, और खाने में बना रही हूँ मैं भिंडी की सब्ज़ी और रोटियाँ बना लूँगी। क्योंकि थक गई थी, हिम्मत नहीं हो रही थी खाना बनाने की भी, तो मैंने कहा जल्दी में भिंडी बन जाती हैं तो यही बना लेते हैं, और खाना बना करके बच्चों को दे दूँगी। तो आज का ये वीडियो मेरा यहीं तक था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसके बाद में मिलते हैं एक और अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए करते हैं बाय बाय। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।
और आ जाइए आप लोग भी खाना खा लीजिए।